Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Algebraic Manipulation Unit number 5, Exercise 5.1. Question number 1. Find the HCF of the following expressions by factorization method. Part 1, 72x to the power 4 y to the power 5 z square and 120 x cube y to the power 6 z to the power 8. हमें एच सी एफ फाइंड आउट करना है इन एक्सप्रेशंस का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनाएंगे। द फैक्टर्स आर एज अंडर 72x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 z स्क्वेयर। इसके फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह x टू द पावर 4 x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरह y टू दी पावर 5 तो 5 टाइम्स y हमने लिख दिया, y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। इसी तरह z स्क्वेयर 2 टाइम्स हमने z लिखा है, z मल्टीप्लाई बाय z। देन 120x क्यूब y टू दी पावर 6 z टू दी पावर 8। 120 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह एक्स क्यूब है तो 3 टाइम्स हमने x लिखा है, y टू दी पावर 6 है तो 6 टाइम्स हमने y लिख लिया। इसी तरह z टू दी पावर 8 है तो हमने 8 टाइम्स z लिख लिया। अच्छा, अब एच सी एफ फाइंड आउट करना है तो हम एच सी एफ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं डेट इज़ कॉल्ड दी एच सी एफ। दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। इसी तरह 120x क्यूब है, यहाँ पे x टू दी पावर 4 है तो 3 टाइम्स x कॉमन होगा। इसी तरह 5 टाइम्स y कॉमन होगा और z 2 टाइम्स कॉमन है तो हम लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 x क्यूब y टू दी पावर 5 z स्क्वेयर। Common factors in both the expression is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. इसी तरह x multiplied by x multiplied by x, then 5 times y, y multiplied by y multiplied by y multiplied by y multiplied by y. इसी तरह 2 times z है, z multiplied by z. Therefore HCF is 24x cube y to the power 5z square. 2 times 2 is equal to 4, 4 times 2 is equal to 8, 8 times 3 is equal to 24. X cube y to the power 5z square. This is the answer. Part 2, 18r cube s to the power 4 t to the power 5, 120r to the power 4 s cube t to the power 8 and 210 r to the power 7 s to the power 7 and t cube. अब हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, लाइक 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, 120 के और 210 के। द फैक्टर्स आर एस अंडर 18 r cube s to the power 4 t to the power 5। 18 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह r को हमने 3 टाइम्स लिख लिया, s को हमने 4 टाइम्स लिख लिया और t को हमने 5 टाइम्स लिख लिया। 120 r to the power 4 s to the power cube t to the power 8। इसी तरह 120 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और r को हमने 4 टाइम्स लिख लिया। इसी तरह s को हमने 3 टाइम्स लिख लिया, t को हमने 8 टाइम्स लिख लिया। देन 210 r to the power 7 s to the power 7 t cube। 210 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ पे भी हमने r को 7 टाइम्स लिखा है, s को भी 7 टाइम्स लिखा है और t को 3 टाइम्स लिखा है। अच्छा, अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लाइक 2 इन तीनों में कॉमन है, इसी तरह 3 इन तीनों में कॉमन है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मज़ीद कोई 3 नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 2 टाइम्स 2 हैं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 5 और 7 है, यहाँ पे नहीं है और कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। देन हम r चेक करेंगे, r यहाँ पे 3 टाइम्स हैं, यहाँ पे 4 टाइम्स हैं और यहाँ पे 7 टाइम्स है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स कॉमन है r, 3 टाइम्स r कॉमन हो गया। इसी तरह s यहाँ पे 4 टाइम्स हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स हैं और यहाँ पे 7 टाइम्स हैं, इसका मतलब 3 टाइम्स s कॉमन है।
3 टाइम्स एस कॉमन है। अब यहाँ पे 5 टाइम्स टी है, यहाँ पे 8 टाइम्स टी है और यहाँ पे 3 टाइम्स टी है। इसका मतलब 3 टाइम्स टी कॉमन है तीनों में। 3 टाइम्स टी कॉमन हो गए तीनों में। अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी। ये इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स हैं। Common factors in all expressions is 2 multiplied by 2 multiplied by r multiplied by r multiplied by r multiplied by s multiplied by s multiplied by s multiplied by t multiplied by t multiplied by t. Therefore, HCF is equal to 2 times 3 is equal to 6 r cube s cube and t cube. This is the answer. Part 3. X square minus 3x minus 18 and x square प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशंस गिवन हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 18 फर्स्ट टर्म स्क्वेयरिंग की है, लास्ट टर्म स्क्वेयरिंग की नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म स्क्वेयरिंग की है, लास्ट टर्म स्क्वेयरिंग की नहीं है। अगर लास्ट टर्म स्क्वेयरिंग की होती तो हम चेक करते हैं कि क्या मिडिल टर्म फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन रही है। 2ab ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, हम वो चेक करते, या ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। और यहाँ पे लास्ट टर्म की साइन भी माइनस की है। हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में डिवाइड करेंगे। हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में किस तरीके से डिवाइड करते हैं? हम फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा के उसका एलसीएम लेते हैं। लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 होगा तो 18 का हम एलसीएम लेंगे। देन हम फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे और देन मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे। The factors are as under x square minus 3x minus 18 is equal to, हमने 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक कर लिया और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिख ली। यानी कि एक्स स्क्वेयर और माइनस 18 हमने एज इट इज़ लिखा है और हमने फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस। देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस। अब 18 के हमने फैक्टर्स ले लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और हमें यहाँ पे माइनस 3x चाहिए। हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 6x प्लस 3x विच इज़ इक्वल टू माइनस 3x होगा। माइनस 6x प्लस 3x विच इज़ इक्वल टू माइनस 3x होता है। हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 6x प्लस 3x। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आएगा और इसी तरह इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आएगा। इन दोनों टर्म्स में से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 6 बचा। इसी तरह प्लस इन दोनों टर्म्स में से हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी x माइनस 6 बचा। 6 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 18 होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में x माइनस 6 है तो हम x माइनस 6 कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो इस टर्म में x बचेगा और इस टर्म में 3 बचेगा। हमने x माइनस 6 कॉमन लिया तो इस टर्म में x बचा और इस टर्म में प्लस 3 बचा। x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3, ये इसके फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे। इसको भी हमने 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक कर लिया। एक्स स्क्वेयर हमने एज इट इज़ लिखा है और प्लस 6 भी हमने एज इट इज़ लिख लिया और मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया। हमने फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस विच इज़ इक्वल टू प्लस। देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस विच इज़ इक्वल टू प्लस। अच्छा, अब हमें 5x चाहिए और यहाँ पे 2 और 3 है तो डेट मीन्स कि हम
3 प्लस 2 करेंगे तो 5x हो जाएगा, 3x प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 5x हो जाएगा, 3x प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 5x। अच्छा, अब हम इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन लेंगे। दोनों टर्म्स में से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया x प्लस 3, और यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 3, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6 होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में x प्लस 3 कॉमन है, तो हम x प्लस 3 कॉमन लेंगे। इस टर्म में हमारे पास x बचेगा और इस टर्म में प्लस 2 बचेगा। हमने x प्लस 3 कॉमन लिया तो इस टर्म में x बचा, इस टर्म में प्लस 2। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 18, इसके जो फैक्टर्स हैं वो x माइनस 6 और x प्लस 3 है, और इसी तरह एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, इसके जो फैक्टर्स हैं वो x प्लस 3 और x प्लस 2 हैं। इन दोनों में x प्लस 3 ये फैक्टर कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स इन बोथ द एक्सप्रेशन इज x प्लस 3, therefore HCF is equal to x plus 3, this is the answer। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।